हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आप हमारे वीडियो में बने रहिए। आपका साइंस का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम लोग देख रहे हैं SK झा सर के बुक से साइंस स्टार्ट किए, उसमें से फिजिक्स देख रहे हैं और आज का चैप्टर लिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये है जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है, इससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये जानेंगे कि भौतिक राशि है क्या, किसको कहते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशियाँ जो है पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है ना, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसी को बोलेंगे भौतिक राशि। जिनका मापन किया जाए और उसकी माप की संख्या को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाए, वो हो गया भौतिक राशि। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं संवेग, है ना, इसको मापा जा सकता है। आवेग, बल, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एक भौतिक राशि। और देखेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसे कहा जाता है मात्रक, तो उनके मापन की इकाई के मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान की और दूसरा मात्रक की, है ना। संख्यात्मक मान होना चाहिए और दूसरा मात्रक। ये जैसे कि यदि हम किसी दुकान पे जाते हैं, है ना, बिना संख्यात्मक मान के हम बोलते हैं कि हमें केजी आटा चाहिए, तो क्या दुकानदार वाले देना चाहेगा? नहीं ना। तो इसमें संख्यात्मक मान होना चाहिए। अगर हम 2 बोल देंगे 2 केजी, तो ये हो गया हमारा संख्यात्मक मान और ये हो गया हमारा मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, संख्यात्मक मान होना चाहिए और मात्रक उपस्थित होना चाहिए, उसी को बोलेंगे। मापन या मात्रक पद्धति, कितने प्रकार की मात्रक पद्धति है। तो मुख्यतः भौतिक राशियों को मापन की जो मुख्यतः है 3 पद्धतियाँ प्रचलित है, एक CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। सबसे पहले CGS पद्धति आया, है ना। S से हो गया सेकेंड, G से ग्राम और C से सेंटीमीटर। और इसे सबसे पहले फ्रेंच वाले लोग, फ्रांस के लोगों ने अपनाया था, इसीलिए इस पद्धति को फ्रेंचियन पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और कब फ्रांसीसियों ने सबसे पहले ये अपनाया था, तो 1790 ईस्वी में। दूसरी पद्धति है FPS पद्धति, उसमें समय को सेकेंड से मापा जाता है और द्रव्यमान को पाउंड से और लंबाई को फुट से। ये पद्धति ब्रिटिश पद्धति कहलाती है, यानी ब्रिटिश वाले लोग इसी को ज़्यादा यूज करते हैं। और आगे है, ये प्रचलित है सभी जगह है, ये MKS पद्धति, है ना। तो S से हो गया सेकेंड, K से हो गया किलोग्राम और M से हो गया मीटर। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये हुआ था मिस्र में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको सब ने अपनाया, है ना, उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी में पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। और SI पद्धति क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और SI पद्धति को 2 भागों में बांटा गया, एक आधारित मात्रक और एक पूरक मात्रक। आधारित मात्रक में 7 आ जाते हैं और पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 आते हैं। तो आधारित मात्रक में कौन कौन 7 है, ये देखेंगे। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है, आधारित मात्रक। तो लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर से, ठीक है। और इसको सूचित किससे करते हैं, तो M से। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, L। इससे लंबाई ऐसे याद कर सकते हैं, L से लंबाई और L से इसका बीमा हो गया। द्रव्यमान को नापते हैं, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम
और इसका संकेत क्या है kg, और इसका बीमा है m, है ना। इसको याद रख सकते हैं, m से m फॉर मास और m फॉर इसका बीमा हो गया। समय को मात्रक है, समय का मात्रक सेकेंड, इसका संकेत s हो जाएगा और बीमा हो जाएगा t। तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन, इसका संकेत हो जाएगा k और बीमा भी हो जाएगा k। धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसका संकेत हो जाएगा a और बीमा भी a हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला और इसका संकेत हो जाएगा CD और इसका बीमा हो जाएगा C। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल और इसका संकेत भी मोल और इसका बीमा हो जाएगा N। ठीक, आया समझ। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हर एक एग्जाम में कम से कम एक बीमीय सूत्र पूछ ही दिया जाता है तो ये याद रहेगा ना, तो हम इससे बीमीय सूत्र आसान से बना सकते हैं। तो लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत m और बीमा l। इसको एक बार देख के आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे। आगे देखिए, पूरक मात्रक दो था ना, सप्लीमेंट्री यूनिट, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन और इसका संकेत हो गया रेडियन का शॉर्टकट फॉर्म RAD, और ठोस कोण का मात्रक हो गया अस्टेरेडियन और इसका संकेत हो गया SR, अस्टेरेडियन का शॉर्टकट फॉर्म। समय सापेक्षिक राशि नहीं है ना, समय सापेक्षिक राशि तो है नहीं, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। आगे देखेंगे कोई व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसी को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। इधर बीमीय सूत्र दिया गया है जिसको हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। आज हम लोग ये पूरा क्लियर कर लेते हैं। इधर लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक, ये सब याद करने वाली चीज़ है। एक फर्मी या एक फेम्टो बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। याद कीजिएगा इसको, इस तरह से भी 5 से 15 और फ से फर्मी हो रहा है ना। एक पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10⁻10 मीटर और एक नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर हो गया 10⁻6 मीटर और एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर हो जाएगा, ऐसे इतना होता है लेकिन लगभग में हम ये याद करेंगे 1.5 × 10⁻11 मीटर। और एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है एक पार्सेक में, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसको मीटर में 3.086 × 10⁻16 मीटर, ये याद भी कर सकते हैं। आगे देखें खगोलीय दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। तो खगोलीय दूरियों को मापन में सबसे पहले आ जाएगा प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश द्वारा जो निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की गई है उसको कहेंगे एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है ना, जिस तरह से प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है वो ये भी है, जो खगोलीय इकाई भी है जो दूरी का ही मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक खगोलीय मात्रक में कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर एक खगोलीय मात्रक में होता है। पार्सेक भी है, जो पार्सेक क्या है, पार्सेक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है ना। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अभी तक हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में जानते थे, आज जाने की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर। और प्रकाश वर्ष में बात किया जाए तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष ना।
प्रदीप्ति की इकाई ये किसने दिया था? लक्स ने। प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन। आगे इसको याद करेंगे। 10 के विभिन्न घातों का पूर्वलग्न एवं उनके संकेत। एक पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। एक्सा को ई से सूचित करते हैं और इसका कितना होता है? तो 10 के पावर 18 एक्सा हो गया। पेटा 10 के, इसको पी से सूचित करेंगे पेटा को, और इसका घात हो जाएगा 10 के पावर 15। टेरा को टी से सूचित करेंगे, इसका घात 10 के पावर 12। गीगा को जी से हो गया, जी से गीगा, इसका कितना हो जाएगा? गीगा 10 के पावर 9। मेगा को एम से, और इसका हो जाएगा 10 के पावर 6। किलो हो गया के 10 के पावर 3। हेक्टो हो गया एच, हेक्टो को सूचित करेंगे एच से, और 10 के पावर 2। डेका को डी ए, और ये हो जाएगा 10 या 10 के पावर 1 भी बोल सकते हैं। डेसी को डी से, और ये इसको कितना इसका होता है मान? 10 के पावर -1। सेंटी को सी से सूचित करेंगे और इसका मान होगा 10 के पावर -2। मिली को एम से सूचित करेंगे और इसका मान होगा 10 के पावर -3। माइक्रो को म्यू से सूचित करेंगे और इसका मान होता है 10 के पावर -6। नैनो को एन से सूचित करते हैं और इसका मान होता है 10 के पावर -9। पिको को पी से सूचित करते हैं और इसका मान होता है कितना? 10 के पावर -12। फेम्टो को एफ से, इसका मान होता है 10 के पावर -15। और एटो को ए से सूचित करेंगे, इसका मान होता है 10 के पावर -18। इसको एक बार देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इधर चले थे विमीय सूत्र ना, कैसे निकाला जाता है, इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।